हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड प्रगति शुक्ला, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और ये टॉपिक आपका एक केमिस्ट्री के अंदर एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है टॉपिक? कुछ कॉमन गैसेस हैं जो कभी रिएक्शन के टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें एक कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिसमें गैस निकलती है, राइट। अब उस गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनकी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। तो उन सारी गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉमन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट है वो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई कॉमन गैसेस। अब ये जो कॉमन गैसेस हैं वो कौन कौन से हैं? वो हमारे साथ है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों के टेस्ट सीखेंगे कि कौन से टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि ये जो गैस है वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वेरी फर्स्ट इज ऑक्सीजन। सबसे पहले कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ टेस्ट अलग से है, वो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करता है, बस वही टेस्ट करना है। जैसे आपको ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट करना है फॉर द ऑक्सीजन। जैसे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही है, जैसे अब आप कहोगे मैम ऐसी कौन सी रिएक्शन है, तो हम बता देते हैं। जैसे सपोज आप KClO3 को आप क्या करोगे, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो ये देगा KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन गैस को आपको टेस्ट करना है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर गैस है वो ऑक्सीजन है। तो उसके लिए टेस्ट करेंगे, बहुत ही आसान सा टेस्ट है कि आप बर्निंग कैंडल को लेके जाओगे, नॉट बर्निंग कैंडल, एक कैंडल लेके जाओगे उस गैस के सामने, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है? इंसर्ट अ ग्लोइंग नॉट बर्निंग, ठीक है। एक आपको ग्लोइंग जो कि जल नहीं रही है, सिर्फ ग्लो कर रही है, वो स्प्लिंट आपको ले जाना है, वुडन स्प्लिंट इनटू द गैस, ठीक है। अब इस गैस के पास जहां से गैस निकल रही है, सपोज इट इज कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जैसे ये है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? रीलाइटनिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंट प्रूव्स ऑक्सीजन। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है जिससे रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी। अब वी हैव टू प्रूव कि ये जो गैस है वो ऑक्सीजन ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट ग्लोइंग वुडन स्प्लिट को गैस के सामने लेके जाएंगे। अब जैसे हम गैस के सामने लेके जाते हैं वो क्या होगा, तो वो रीलाइट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रीलाइट कर जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? द स्प्लिंट रीलाइट्स, स्टार्ट बर्निंग अगेन, ठीक है। तो आप एक ग्लोइंग ले गए थे जो कि जल नहीं रही थी, और जैसे ही आप उस गैस के सामने ले गए और अगर वो गैस ऑक्सीजन है तो वहां पर क्या होगा, ये रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्लो करना या बर्न करना अगेन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ऐसा अगर होता है इसका मतलब ये प्रूफ है कि ये जो गैस निकल रही है वो गैस नन अदर देन ऑक्सीजन है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। कोई भी चीज बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट हम किस लिए करते हैं बच्चों? हम करते हैं ऑक्सीजन को टेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट गैस की बात करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, जो आपके सीबीएसई में कई बार पूछा गया है हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए। तो सिंपल सा टेस्ट है, पॉप टेस्ट, इसको बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे किसी भी, पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। जैसे आप कोई भी एक्टिव मेटल लोगे और उसकी रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड के साथ करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस एक गैस निकलेगी, जिसे हमें लगता है क्योंकि एक्टिव मेटल है तो एक्टिव मेटल क्या करता है, ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। अब हमें पता है ये पर्टिकुलर गैस हाइड्रोजन हो सकती है, बट बिना कंफर्मेटरी टेस्ट के हम ये नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। वो टेस्ट क्या है? पॉप टेस्ट है। पहले आप जान लेते हैं क्या है टेस्ट। जैसे ये
पूरा प्रोसीजर है। चलो ये एक स्टैंड है, ठीक है। अब इस स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब डाला है जिसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं। इस जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। जैसे ही आपने ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट ZnCl2 जो कि यहाँ पे होगा और यहाँ से एक गैस निकलेगी। अब हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे हमने कॉर्क लगाया सो दैट कि कोई भी गैस है जो निकलेगी वो स्केप ना करे सराउंडिंग में। और यहाँ पे हमने डाउनवर्ड एक वो लगाया है जिससे गैस कंडेंस हो जाए, तो नीचे यहाँ से गैस आएगी। और हमने यहाँ पे सोप सोल्यूशन लिया है। वाटर इसलिए नहीं लिया है कि हाइड्रोजन आपका जो है हाईली इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ सोप सोल्यूशन लिया है। अब सोप सोल्यूशन से ये क्या होगा कि जैसे ये सोप सोल्यूशन पे जाएगा आपको बबल्स दिखेंगे। अब आप इसी बबल्स में, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली ये कोई गैस की बबल्स होंगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। अगर ये तो हाइड्रोजन गैस है तो ये जो बर्निंग कैंडल है वो बर्न करेगा, जो हाइड्रोजन है वो बर्न करेगा विद द पॉप साउंड, ठीक है। आपको पॉप साउंड सुनाई देगी। दैट कंफर्म्स कि ये जो पर्टिकुलर गैस है वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो कैसे टेस्ट करते हैं, ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंट नियर द गैस। सारे टेस्ट स्प्लिंट से हो जा रहे हैं। एक आपके पास स्प्लिंट है, उससे हम सारे टेस्ट ऑलमोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे ही उस गैस अगर आपकी हाइड्रोजन है तो पॉप साउंड के साथ वो हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी, तो स्प्लिंट में जो बर्निंग होगी वो आपकी पॉप साउंड भी देगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, हाइड्रोजन बर्न्स एक्सप्लोसिवली विथ ऑक्सीजन। क्योंकि कोई भी चीज बर्न हो रही है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, तो जब भी हाइड्रोजन बर्न करेगा वो पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोसिव बर्न करेगा। सो दैट प्रूव्स कि जो आपकी गैस निकली है वो कौन सी गैस है, वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एक और गैस दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसके लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, लाइम टेस्ट। एक और टेस्ट मैं बता देती हूँ, जैसे ये जो बर्निंग स्प्लिंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक बर्निंग स्प्लिंट आप लेके जाओ। अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, तो बर्निंग कैंडल को ये क्या कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपको कंफर्म करना है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस वही है, ठीक है। उसके लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई हमें चेक करना है कि ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको टेस्ट बताया है कि इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंट, दैट इज द फॉर नॉर्मल टेस्ट। बट कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम करेंगे लाइम वाटर टेस्ट। अब ये लाइम वाटर क्या है, नहीं ये नींबू पानी नहीं है। लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर है एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि ये जो गैस है जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है बट उसको टेस्ट करना है, तो उस गैस को हम पास कराएंगे भाई, किस में पास कराएंगे, लाइम वाटर पे। और जैसे ही लाइम वाटर पे पास कराएंगे, अगर तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो लाइम वाटर किस में टर्न हो जाएगा, मिल्की में, ठीक है। एक क्लाउडीनेस जनरेट होगा, एक मिल्कीनेस जनरेट होगा। क्यों मिल्कीनेस जनरेट होता है उसका भी रीजन है, क्योंकि जैसे ही आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास कराया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहां पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से वो आपको मिल्कीनेस या क्लाउडीनेस दिखता है, जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, राइट। अब ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाएगा, क्लाउडी बन जाएगा। इसी तरीके से आप और सारी गैसेस में चेक कर सकते हो। जैसे आपने विनेगर लिया है, विनेगर इज एसिड, उसमें हमने डाल दिया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज अ बेस, तो हमने क्या किया है, एसिड का रिएक्शन कराया है बेस के साथ, दैट इज
अब यहाँ देखो बेकिंग सोडा क्या है, इज एक्चुअली NaHCO3, तो ये मेटल बाइकार्बोनेट है। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे हम एसिड की, तो वहां पे सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, फटाफट से पास करा दिया लाइम वाटर में, वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाएगा। रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब उन्हें ये नहीं पता है कि लाइम वाटर मिल्की में टर्न कैसे होता है, या उन्हें ये भी नहीं पता है कि लाइम वाटर होता क्या है। तो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेट लाइम भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये जो मिल्की हो रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से हो रहा है। ठीक है, एक और चीज बता दूं जो हमारी एनसीईआरटी कहती है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज्ञान, यहाँ पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करा दोगे, तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये टर्न कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। तो ये आपका जो लाइम वाटर है, जो लाइम वाटर जो आपका मिल्की हुआ था, वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, ये लाइम वाटर को मिल्की करता है। बट व्हाट इफ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करा रहे हैं लाइम वाटर के अंदर, तो वहां पे मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज एक्सेस, ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड बाइकार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है। वो मिल्कीनेस बन रहा था क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रेसिपिटेट बना रहा था, अभी वो कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट में, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल होने की वजह से वो आपका जो मिल्कीनेस है या क्लाउडीनेस है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिया है मैंने आपको। ठीक, तो ये थी 3 गैसेस जिसका हमने टेस्ट किया है। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए ग्लोइंग स्प्लिंट लेके जाएंगे, रीलाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट्स कंबशन। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी चीज जल नहीं सकती। ऑक्सीजन इटसेल्फ is not combustible but it is a supporter of combustion। ठीक है, हाइड्रोजन है, बर्निंग स्प्लिंट को ले जाएंगे, पॉप साउंड जाएगी, हाईली कंबस्टिबल है इसलिए पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोसिवली बर्न करेगा। यस, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर जो कि मिल्की टर्न कर देगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और एक और चीज कर सकते हैं, बर्निंग स्प्लिंट को लेके जाएंगे, वो एक्सटिंग्विशेस भी हो जाएगी, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट में नहीं आता। ठीक है, तो ये 3 कॉमन गैसेस है जिसकी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों टेस्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत से बच्चे ये गैसेस में कंफ्यूज होते हैं, तो आज की इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, yeah, so that's it for today. I'll meet you in another video with such kind of videos जो कि आपकी हेल्प करेगी आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में, as well as केमिस्ट्री को समझने में। So we'll meet you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care.